नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। 4 TV दोपहर खबरनामे में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए सबसे पहले देखेंगे सुर्खियां। तेलंगाना के कांग्रेस एमपीज को सिक्योरिटी साथ रखने रियासती इंटेलिजेंस का मशवरा। रियासती हुकूमत को अक्सरियत साबित करने से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत का आज हाई कोर्ट में फैसला। चंद्रबाबू नायडू किसानों के मसाइल पर मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं, सदर प्रदेश कांग्रेस की तनकीद। दिल्ली के इंटरनेशनल आर्ट फेस्टिवल में हैदराबाद के वारसी बरादरान की धूम, सामाईन की जबरदस्त दाद। हाजियों के तहफ्फुज़ के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखी जाएगी, ईरान से मफाहमत खारिज अज इम्कान। सऊदी अरब के नए वली अहद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। यूनेस्को में फिलिस्तीन को रुकनियत मिलने पर इसराइल चराग पा, गाजा पर हमले की यहूदी वजीर आजम ने दी धमकी। शाम में मुजाहिरीन पर तशद्दुद रोकने के लिए दमिश्क हुकूमत और अरब लीग में मुआहिदा तय पाया। और बॉलीवुड बादशाह शाहरुख खान आज 46 बरस के हो गए। और अब पेश है खबरें तफसील से। रियासती पुलिस के इंटेलिजेंस शोबे ने कांग्रेस के तेलंगाना एमपीज को मशवरा दिया है कि वो अपने गनमैन अपने साथ रखें। इंटेलिजेंस की जानिब से तमाम एमपीज को इस सिलसिले में मकतूब रवाना किए गए हैं और उन्हें मशवरा दिया गया है कि वो सिक्योरिटी को वापस रख लें क्योंकि उन्हें ख़तरा भी हो सकता है। तेलंगाना एमपीज ने डीजीपी के बयान के बाद पुलिस ऑफिसर एसोसिएशन के रिमार्क्स पर बरहम होकर अपनी सिक्योरिटी वापस कर दी थी, लेकिन आज इन एमपीज को इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने आगाह किया है कि अगर वो सिक्योरिटी नहीं रखेंगे तो उन्हें मुश्किलात और खतरा भी हो सकता है। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में आज रियासती हुकूमत के खिलाफ दाखिल की गई दरख्वास्त पर समाअत का फैसला लिया जाएगा। तेलुगु देशम के रुकन असम्बली और साबिक वजीर वेणुगोपालाचारी ने यह दावा किया है कि हुकूमत अखिलत में आ गई है। उन्होंने अदालत में दरख्वास्त दाखिल करते हुए ख्वाहिश की है कि हुकूमत को अक्सरियत साबित करने की हिदायत दी जाए। उनकी इस दरख्वास्त पर समाअत का फैसला हाई कोर्ट में आज लिया जाएगा। सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी बोसा सत्यनारायणा ने कहा है कि किसानों के मसाइल पर सदर तेलुगु देशम और साबिक चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। विशाखापट्टनम में मीडिया से बातचीत करते हुए सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कहा कि एन चंद्रबाबू नायडू को किसानों के मसाइल पर बात करने का अखलाकी हक हासिल नहीं है क्योंकि उनके 9 साला दौरे हुकूमत में किसानों को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया गया था, जिसकी वजह से कई किसानों ने खुदकशी कर ली। कांग्रेस ने इक़्तिदार संभालते ही किसानों के कर्ज़ों की फराहमी के अलावा 9 घंटे मुफ्त बरक़ी सरबराही करते हुए किसानों को एक बड़ी राहत फराहम की। विजयवाड़ा में मुनक़िदा रक्षाबंडा प्रोग्राम में रुकावट डालने वाले तेलुगु देशम कारकुनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद ही कुछ देर के लिए वहां हालात कशीदा हो गए। तफसीलात के मुताबिक तेलुगु देशम कारकुनों ने रक्षाबंडा प्रोग्राम में अचानक हुकूमत के खिलाफ नारे लगाना शुरू कर दिए, जिसके साथ ही वहां हंगामा आराई शुरू हो गई। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई शुरू करते हुए एहतजाजी तेलुगु देशम कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह से आज़मीन हज के खैर सगाली वफ़द ने मुलाकात की। नायब सदर नशीन राज्यसभा के रहमान खान की क़ियादत में 25 रुकनी खैर सगाली वफ़द सफ़र मुक़द्दस के लिए रवाना हो चुका है। रवानगी से क़ब्ल इस 25 रुकनी वफ़द से मुलाकात के दौरान वज़ीर आज़म ने उनसे नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए मुल्क के लिए दुआ करने की दरख्वास्त की। दिल्ली इंटरनेशनल आर्ट फेस्टिवल में हैदराबाद के वारसी बरादरान ने अपना कलाम सुनाते हुए सामाईन की खूब दाद ली। 31 अक्टूबर से 15 नवंबर तक जारी रहने वाले इस फेस्टिवल में दुनिया भर से आए हुए फ़नकार अपने फ़न का मुजाहरा करेंगे। मंगल की शब सूफियाना शाम प्रोग्राम में वारसी बरादरान ने अपना कलाम सुनाया। इनके अलावा कई ग्रुप ने मुख्तलिफ अंदाज से सूफ़ी मौसीक़ी पेश करते हुए इस शाम को मज़ीद रंगीन बना दिया। मिस्र और दीगर खलीजी ममालिक से आए हुए फ़नकारों ने भी अपने फ़न और मौसीक़ी से सामाईन का दिल मोह लिया।
पुलिस हुक्काम के मुताबिक शुमाल मशरक़ी मेघालय रियासत में घात लगाकर बैठे अस्करियत पसंदों के हमले में 4 पुलिस अहदेदार और एक सिविलियन हलाक हुआ है। इस हमले में 2 पुलिस अहदेदारों के जख्मी होने की भी इत्तला है। अभी तक किसी ग्रुप ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। पुलिस ने कहा है कि इस हमले में गारो नेशनल लिबरेशन मुलविस हो सकती है। आर्मी अस्करी ग्रुप मेघालय रियासत में गारो कबीले की आज़ादी के लिए कोशिश कर रहा है। एक अंदाजे के मुताबिक शुमाल मशरक़ी हिंदुस्तान में 50 अस्करियत पसंद ग्रुप अपने मसलह कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं। शूरज़दा रियासतों में आसाम और अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मेघालय शामिल हैं। सऊदी अरब के नए वली-ए-अहद शहजादा नाइफ बिन अब्दुल अजीज़ ने वाशिंगटन में सऊदी सफ़ीर को कत्ल करने की साजिश में ईरान के मुलविस होने के बाद उसके साथ किसी किस्म की मफाहमत के इम्कानात को मुस्तरद कर दिया है। सऊदी वली-ए-अहद और वज़ीर ख़ारजा ने यह बात मक्का अल मुकर्रमा में हज के इंतज़ामात का जायज़ा लेने के मौके पर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कही। उन्होंने वाज़ेह किया कि सफ़ीर को कत्ल करने की साजिश मंजर आम पर आने के बाद ईरान के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता और ना इस की ज़रूरत है, बल्कि हम किसी भी सूरत हाल से निमटने को तैयार हैं। शहजादा नाइफ, जो कि ममलिकत की सुप्रीम हज कमेटी के सरबराह भी हैं, का कहना था कि हमें पूरा यकीन है कि हज बैतुल्लाह के लिए आने वाले मौसम हज के तक़द्दुस का ख़ास ख्याल रखेंगे। उन्होंने मज़ीद कहा, हम हर तरह के हालात के लिए तैयार हैं। हम किसी भी ऐसी वैसी सूरत हाल को तमाम तरीक़ों से रोकने की कोशिश करेंगे। सऊदी वली-अहद का कहना था कि हुज्जाज कराम की खिदमत हमारे लिए बतौर मुल्क, अवाम और हुक्मरां बाइज़ शरफ़ है। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से पहले उन्होंने अमसाल हज के सिलसिले में तरतीब दिए गए रोड मैप पर अमल दरामद का जायज़ा लेने के लिए कई मुकामात का फील्ड विज़िट भी किया। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने यूनेस्को की जानिब से फ़िलिस्तीन को रुकनीत के दिए जाने पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। उनका कहना है कि उनकी हुकूमत ने फ़िलिस्तीनी इंतज़ामिया को इसराइल की तरफ से मुहैया की जाने वाली टैक्स रिवेन्यू की रकम को मुंजमद करने का फ़ैसला किया है। उनके मुताबिक इसराइली वेस्ट बैंक और मशरक़ी यरूशलेम में मज़ीद बस्तियाँ तामीर करेगा। ख्याल रहे कि फ़िलिस्तीन को अक़वाम मुत्तहिदा के सक़ाफ़ती इदारे यूनेस्को की रुकनीत मिलने के बाद अमरीका ने यूनेस्को की फ़ंडिंग रोक दी है। इसी दौरान इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने एक मरतबा फिर धमकी दी है कि फ़िलिस्तीनी शहर गाज़ा से मज़ाहमतकारों की जानिब से दागे जाने वाले रॉकेट हमलों को रोकने के लिए वो गाज़ा पर हमला कर सकते हैं। मरकज़ इत्तलात फ़िलिस्तीन के हुक्मरां जमात लिकुड के एक इजलास से खिताब करते हुए शिद्दत पसंद नेतन्याहू ने कहा कि फ़िलिस्तीन मज़ाहमतकारों और इसराइली फ़ौज के माबैन किसी किस्म की बातचीत नहीं हो रही है। उनकी हुकूमत गाज़ा के मज़ाहमतकारों को यहूदी बस्तियों पर रॉकेट हमलों की सरगर्मियाँ जारी रखने की किसी सूरत में इजाज़त नहीं देगी। उधर इसराइली आर्मी चीफ जनरल ने फ़ौज को हिदायत दी है कि वो फ़िलिस्तीनियों के रॉकेट हमलों के रद्द अमल में पूरी क़ुव्वत का इस्तेमाल करें। अक़वाम मुत्तहिदा में इंसानी हुकूक़ कौंसिल की जानिब से फ़िलिस्तीनी शहर गाज़ा की पट्टी पर इसराइल की 5.5 साल से जारी माशी नाकाबंदी को गैर आइनी करार देते हुए तमाम पाबंदी मुकम्मल और फौरी तौर पर उठाने का मुतालबा किया है। शाम की सरकारी टीवी के मुताबिक शामी हुकूमत और अरब लीग के दरमियान शाम में जारी तशद्दुद को रोकने के लिए हतमी माहिदा तय पा गया है। इस बात का सरकारी ऐलान आज यानी चारशंबे के रोज़ कायरा में होने वाले अरब लीग के इजलास में किया जाएगा। माहिदे के मुताबिक सदर बशार अल असद को शाम की सड़कों पर मौजूद तमाम टैंक हटाने होंगे और अपोजिशन से बातचीत का आगाज़ करना होगा। दरियासना शाम में मौजूद बरतानिया से ताल्लुक़ रखने वाले इंसानी हुकूक़ के एक तंजीम ने कहा है कि मंगल के रोज़ होने वाले पुरतशद्दुद वाक़यात के नतीजे में कम से कम 4 अफराद हलाक हुए हैं। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि उनका मुल्क शाम में लीबिया की तर्ज पर फ़ौजी कार्रवाई की मुखालिफत करेगा। अबू ज़हबी में ज़राए इब्लाग़ के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की लीबिया से मुतालिक करारदाद के बारे में भी हमारे काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने नाटो पर यह इल्ज़ाम लगाया था कि मगरबी दिफ़ाई इत्तेहाद ने लीबिया पर नो फ्लाई जोन की पाबंदी रुकवाने और वहाँ के शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा के मैंडेट से तजावुज़ किया था। अमरीकी महकमा ख़ारजा ने हक़ानी नेटवर्क के मुबैना कमांडर माली ख़ान पर पाबंदी लगाते हुए उसके असासे मुंजमद कर दिए हैं। महकमा ख़ारजा की जानिब से इस पाबंदी के बाद किसी भी अमरीकी को ख़ान से पैसे के लेन देन की इजाज़त नहीं होगी। अमरीका का दावा है कि इस इक़दाम से हक़ानी नेटवर्क को माली इमदाद के हसूल से रोका जा सकेगा। इस तरह अमरीका ने माली ख़ान को दहशतगर्दों की फ़हरिस्त में शामिल कर दिया है।
बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान उर्फ किंग खान आज 2 नवंबर को अपनी 46वीं सालगिरह मना रहे हैं। 2 नवंबर 1965 को नई दिल्ली में पैदा होने वाले अदाकार शाहरुख खान ने अपने करियर का आगाज़ 1980 में छोटे स्क्रीन से किया, जबकि फिल्मी दुनिया में उनकी आमद 1992 में फिल्म दीवाना के जरिए हुई। वाज़ेह है कि फिल्मी दुनिया में अपनी अदाकारी के बायस किंग खान का खिताब हासिल करने वाले शाहरुख खान को 2008 में अमरीकी न्यूज़ वीक ने दुनिया के 50 बाअसर तरीन शख्सियात में शामिल किया था। हाल ही में शाहरुख खान की फिल्म रावण दुनिया भर के सिनेमा घरों में नुमाइश के लिए पेश की गई है। अपनी फिल्म की तशहीर के लिए कई शहरों और ममालिक का दौरा करने वाले शाहरुख आजकल मुंबई में हैं और सालगिरह का दिन अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ पुरसुकून अंदाज में गुजारना चाहते हैं। शाहरुख खान इंडिया के 4थे बड़े सिविलियन एजाज़ पद्मश्री समेत कई फिल्मी अवार्ड भी जीत चुके हैं। ये था 4TV दोपहर खबरनामा। आपके दोस्त को दीजिए इजाज़त और ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए 4TV आपका।